हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जादुई वरदान। यह एक जादुई कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज, हिंदी कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। जादुई वरदान। प्रीतमगढ़ राज्य के एक गांव में चेतन नाम का एक कुम्हार रहता था। वह बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी कला से गांव के बाकी कुम्हार बहुत जलते थे। इसलिए उसे गांव से मिट्टी भी नहीं लेने देते थे। घर की खराब हालत देखकर एक दिन चेतन की बहन समझाते हुए बोली, बहन, भैया, घर में खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं है। तुम्हारे बर्तन इतने सुंदर हैं, पड़ोसी गांव में विदेशी व्यापारी आते हैं। तुम जंगल पार्क पड़ोसी गांव में बर्तन क्यों नहीं बेचते? चेतन, वृंदा, देख, तू सच कहती है। मेरी बर्तन सुंदर हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वाला कोई भी नहीं। अब से मैं जंगल में ही बर्तन बनाकर पड़ोसी गांव में बेचा करूंगा। पीतमगढ़ राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर से राजकुमार वहां आए थे। जादूगर मनोरंजन तरह तरह के जादू दिखा रहा था। महाराज, वाह वाह, क्या बात है, हम बहुत खुश हैं। बोलो मनोरंजन, तुम क्या चाहते हो? मनोरंजन, रहने दे महाराज, जो इच्छा मैं रखता हूँ आप नहीं दे पाएंगे। महाराज, राज दरबार में खड़े हो तुम और राजा ने तुम्हें कुछ मांगने को कहा है, निसंकोच मांगो। मनोरंजन, महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस। मनोरंजन, क्षमा महाराज, लेकिन जो मेरी इच्छा थी मैंने आपसे जाहिर की। मनोरंजन की बात सुनते ही सभी स्वयंवर में आए हुए राजाओं ने अपनी तलवार खींच ली। महाराज, मनोरंजन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजकुमारी से विवाह करने की बात सोचो। एक बार अपनी औकात तो देख लेते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि आज के बाद कभी इस राज्य में नजर मत आना। मनोरंजन, महाराज, आपने मेरे गुण को देखने के बदले मेरी गरीबी को देखा है। जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज, निकाल दो इसे धक्के मारकर। सैनिक मनोरंजन को धक्के देकर राज दरबार से बाहर कर देते हैं। ऐसा कहकर मनोरंजन वहां से गायब हो जाता है और फिर कभी किसी को नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ चेतन बड़ी मेहनत से जंगल में अपने खूबसूरत बर्तन बनाता और फिर उन्हें ले जाकर पड़ोसी गांव में बेचता था। धीरे धीरे घर की हालत ठीक होने लगी थी। एक दिन जब वो बर्तन बना रहा था तो उसे एक राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसके सामने खूंखार भूखा शेर खड़ा था। राजकुमारी, बचाओ, मेरी मदद करो, नहीं तो ये शेर मुझे अपना आहार बना लेगा। मेरी मदद करो। चेतन, हे भगवान, यह तो किसी देश की राजकुमारी लग रही है। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। ऐसे में मैं शेर का मुकाबला कैसे करूंगा? अब क्या करूं भला, मैं इसे कैसे बचाऊं? चेतन अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को शेर के ऊपर फेंकने लगा। शेर घबराकर राजकुमारी को छोड़कर भाग गया। राजकुमारी, तुम कौन हो? नौजवान, तुमने मेरे लिए अपनी मेहनत से बनाए हुए बर्तनों को तोड़ दिया और अपने प्राणों की भी तनिक परवाह नहीं की। चेतन, प्रणाम राजकुमारी, मैं आपके राज्य का ही एक गरीब कुम्हार चेतन हूँ। राजकुमारी, चेतन, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम सच में एक निडर और साहसी पुरुष हो। यह बोलकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और चेतन पड़ोसी गांव में बर्तनों की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। एक दिन एक साधु गांव में आया। साधु, चेतन, मैंने सुना है कि तुम बहुत दयालु हो। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? चेतन, महाराज, मैं ठहरा गरीब आदमी, घर में चावल रखे हैं, उन्हीं की खिचड़ी बनाई है। आप बुरा ना मानो तो मैं आपको खिचड़ी खिला सकता हूँ। खिचड़ी खाने के बाद साधु, तेरा दिल एक राजा के समान बड़ा है। एक दिन तू इस देश का राजा बनेगा। चेतन, यह आप क्या कह रहे हैं? महाराज, मैं तो ऐसा सपना भी नहीं देखता।
यह तो पूरी तरह से असंभव है। साधु बेटा, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा हर बर्तन जादुई होगा। चेतन ने सोचा, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। वह चुपचाप बर्तन बनाने लगा। सभी जादुई बर्तन अपने आप उड़कर दुकान में सज गए। तभी वहां पर एक गंजा आदमी आया और बोला, आदमी, अरे चेतन, तेरे बर्तन तो जादुई लगते हैं। जरा देखूं तो तेरे बर्तनों की गहराई कितनी है। अपने हाथ से नाप कर देखता हूँ। अरे, मेरा पूरा हाथ इसमें चला गया। काश इतने लंबे मेरे बाल भी होते तो क्या बात थी। उसके ऐसे कहने की ही देर थी कि उसके सिर पर लंबे बाल उग गए। चारों तरफ शोर मच गया। गांव में आदमी, अरे चेतन के बनाए हुए बर्तन जादुई हैं। उसमें हाथ डालकर जो भी मांगो वो मिल जाता है भैया। गंजा आदमी, मुझे पता भी है मैं कौन हूँ। मैं महाराज का मंत्री हूँ। मैं तेरे जादुई बर्तनों के बारे में महाराज को बताऊंगा। वो तुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। मंत्री ने चेतन की जादुई मिट्टी के बर्तनों की बात महाराज को बताई तो वह भी अपनी किस्मत आजमाने चेतन के पास चले आए और बोले, महाराज, अरे चेतन, सुना है तू जादुई बर्तन बनाता है। बहुत दिनों से मैं उड़ना चाहता हूँ। देखूं तेरा तेरा घड़ा मेरी क्या मदद कर सकता है। चेतन, यह लीजिए महाराज, यही वो घड़ा है। आप जो चाहें मांग लीजिए। देखो, मैं पिछली 4 वर्षों से आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे हवा में उड़ा सकते हो। महाराज घड़े में अपना हाथ डालते हैं और उनके हाथ में एक जादुई टोपी आ जाती है। वह टोपी को लगा लेते हैं और अचानक उड़ने लगते हैं। महाराज, वाह, कमाल हो गया। मैं तो सच में उड़ने लगा। सेनापति, वाह चेतक, तेरा जादुई बर्तन तो कमाल का है। जरा मुझे भी मांगने दे। मैं भविष्य में जाना चाहता हूँ। क्या मैं भविष्य में जा सकता हूँ। जादुई घड़े में हाथ रखते ही उनके हाथ में घड़ी आ जाती है। सेनापति घड़ी का बांध लेता है और जैसे ही घड़ी की सुइयां को घुमाता है वहां से वो गायब हो जाता है। सेनापति, अरे ये तो कमाल हो गया। मंत्री, सेनापति जी आखिर चले कहाँ गए। सेनापति, मैं यहाँ हूँ। मैंने घड़ी की सुई को 5 मिनट आगे बढ़ा दिया तो उसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मुझे नीचे उतारो। महाराज, अरे मुझे ऊपर से नीचे उतारो। मैं कब से हवा में ही उड़ रहा हूँ। मंत्री, चेतन, मेरे बाल लंबे होते जा रहे हैं। ये देख कितने लंबे हो गए। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। महामंत्री, महाराज, जादू के घड़े से मैंने जादुई माला मांगी। इस माला को पहनते ही मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। मैं पत्थरों को तोड़ सकता हूँ, पेड़ों को हिला सकता हूँ और अगर चाहूँ तो नदियों को भी सुखा सकता हूँ, पर मैं शांत नहीं बैठ सकता। महाराज, कुमार, जल्दी से जल्दी हमें जादू से बाहर निकालो वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। चेतन, महाराज, मुझे इस जादू का तोड़ नहीं आता। मैं आप लोगों को नीचे नहीं ला सकता। ना ही मैं सेनापति जी के समय को बदल सकता हूँ और ना ही मंत्री जी के बढ़ते हुए बालों को रोक सकता हूँ। महाराज, मूर्ख कुमार, तुम्हारे जादुई घड़े के कारण हमारी यह दशा हुई है। अब अगर तुमने यह सब ठीक नहीं किया तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। चेतन मन में, हे भगवान, अब मैं उस साधु को कहाँ ढूंढूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरी मदद करो। मुझे जादुई बर्तन नहीं चाहिए। उदास कुमार सोचने लगा, चेतन, अब राजा मेरा गला कटवा देगा और मेरी मदद भी कोई नहीं कर सकता। मेरी मौत तो निश्चित है। वृंदा के लिए कुछ बर्तन बनाकर रख देता हूँ। कम से कम कुछ दिनों तक तो उसका पेट भरेगा। कुछ समय बाद, चेतन, राजकुमारी, जादुई बर्तनों की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। महाराज अभी तक हवा में उड़ रहे हैं। मंत्री जी के बाल बढ़ते जा रहे हैं, पूरे शहर में फैल गए हैं। महामंत्री जी के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो उठा उठाकर चट्टानों और पेड़ इधर उधर फेंक रहे हैं। पूरे शहर में उथल पुथल हो गई है। राजकुमारी, चेतन, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी रक्षा की थी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा। आप राज्य में भंडारा करवाइए जिसमें सभी साधु आएंगे और
मुक्त खाना खाएंगे। शायद वो साधु भी आ जाए जिन्होंने मुझे ये वरदान दिया था। राजकुमारी कुम्हार की मदद करने के लिए पूरे राज्य में भंडारा कराती है। दूर दूर से साधु महात्मा आकर राज्य में मुक्त खाना खाने लगते हैं, लेकिन वह साधु नहीं आता। यह देखकर चेतन जोर जोर से रोने लगता है। तभी वह साधु वहां प्रकट होते हैं। चेतन, महाराज आप आ गए, अपना वरदान वापस ले लीजिए, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ। साधु, ऐसा क्या हो गया है बेटा? चेतन, पिछले 2 दिनों से हमारे महाराज हवा में उड़ रहे हैं, मंत्री जी के बाल बड़े हो रहे हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा है। साधु, अपना आशीर्वाद मैं वापस तो ले नहीं सकता, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। चेतन, कैसा वादा महाराज? आप जो कहेंगे मैं सब करने को राजी हूँ। साधु, तो फिर चलो, मेरा आशीर्वाद याद है ना? अब तुम्हें राजा बनाने का समय आ गया है। महाराज आ गए। चेतन, बहुत खूब, अब चलो हमें जल्दी से पहले की तरह बना दो। हम तुम्हें राज्य का शाही कुम्हार घोषित करते हैं और तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। बोलो तुम और क्या चाहते हो? चेतन, महाराज सब कुछ पहले की तरह करने से पहले मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। महाराज, अब और देर नहीं करो, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चेतन, जान को बख्श दें तो बताऊं महाराज, मुझे राजकुमारी से विवाह करना है। महाराज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजकुमारी से विवाह करने की बात सोचो। अगर आज मैं हवा में यहाँ उड़ने को मजबूर न होता तो तुम्हारा सर कलम करवा देता। अरे कोई उतारो मुझे हवा से। राजकुमारी, पिताजी, यह वही है जिसने जंगल में मेरी जान बचाई थी। अब तो मेरी जान इसकी अमानत है। महाराज, ऐसा है तो हम इस शादी के लिए तैयार हैं। सुनो सभी, राजकुमारी की चेतन से शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। साधु रूप बदलते हुए, महाराज देखो, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको राजकुमारी का विवाह साधारण कुम्हार चेतन से ही करना होगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। महाराज, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो इसके पीछे तुम्हारी चाल थी। जो भी हो, पहले हमें अपनी वास्तविक अवस्था में लेकर आओ। तभी मनोरंजन कुछ मंत्र पढ़ता है और राजा सहित सेनापति और मंत्री पहले जैसे हो जाते हैं। मनोरंजन, बिल्कुल सही कहा महाराज। से में मैंने शेर का रूप लिया और सोचा राजकुमारी को खत्म कर दूं, लेकिन जब चेतन को राजकुमारी को बचाते हुए देखा तो मुझे लगा बदला लेने का यह सबसे अच्छा मौका है। महाराज, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मेरी बेटी में ही मेरी खुशी है और मेरा दामाद एक कुशल राजा। चेतन, लेकिन साधु बाबा कहाँ हैं? मनोरंजन रूप बदलते हुए, तुम बहुत भोले हो। राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहना और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चेतन और राजकुमारी खुशी खुशी शाही महल में रहने चले जाते हैं और चेतन शाही कुम्हार बनकर वैभवशाली जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।